से नजारे जुदा ना रहेंगे, गगन से सितारे जुदा ना रहेंगे। यह 100 रुपए का पुरस्कार। समग्र सी के साप को धनवंतरी जाने, झोली उठाकर चल दिए भूपति को जिलाने। ब्राह्मण का रूप धारण कर चल पड़ा तक्षकी, पूछा तो कहा वैद में हूँ भूप का रक्षक। बात समझ रही गिरहा सुनल बेकार हो जाई। समग्र ऋषि बड़ा बड़ा ऋषि रहलन, जंगल में बैठ के बड़ा घोर तपस्या करत रहलन। तो महाभारत आप लोगन पढ़ले हुआ सुनले हुआ। महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। 100 रुपए का पुरस्कार। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, जो हस्तिनापुर के राजा हो गए। शिकार खेले निकलन घोड़ा पर चढ़ के वो जंगल में पहुंचना जहां समग्र ऋषि ध्यान में लीन हुवन, बैठल हुवन, तपस्या करत हुवन। जाके राजा घोड़ा पर चढ़ के इंतजार करे लगलन। इनका भजन भाव भक्ति भंग होखे तो हमके प्यास लगल बा, इनसे पानी मांगब। लेकिन देखला कि बड़ा देर हो गई। आवाज दिया है ऋषिवर, आप अपनी तपस्या भंग करें और मुझे प्यास लगी है, आप पानी पिला दें। लेकिन तपस्या में इतना लीन रहो समग्र ऋषि कि राजा परीक्षित का वजिया सुनाई ना दिया। तो राजा क्रोधावेश में हो गए और तब तक राजा की निगाह पड़ी एक मरे हुए सर पे। उठौलन और मरे क्रोध में आके वही ऋषि के गले में लपेट दिया। चले गए। आखिर आया कौन? कुटिया पर आया समग्र ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। गले में सर्प लपेट कर तो चले गए, लेकिन कुटिया पर आया कौन? समग्र ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। देखलन कि हमारे पिता का इतना कोई घोर अपमान कर दिया, तो ध्यान में बैलन। आखिर मरा हुआ सर्प लपेट कौन दिया? तो ध्यान में देखलन तपोबल से तो राजा परीक्षित लपेट के गए हुवन। तमा गए श्रृंगी ऋषि। पहले तो उस सर्प को जिंदा कर दिए। जिंदा कैलन तो सर्प खड़ा भई, जेकर नाम रहा तक्षकनाग। तक्षकनाग खड़ा हो गया, श्राप दे दिए। परीक्षित राजा, आज के 7वें रोज इस तक्षकनाग तुझे डस लेगा। यदि तेरे अंदर बहादुरी होगी, हिम्मत होगी तो बच लेना। हाहाकार मच गया चारों दिशाओं में, इसलिए कि अब तक्षकनाग चल दिया है राजा परीक्षित को डसने के लिए। ये बतिया का जानकारी धनवंतरी वैद के हो गई कि परीक्षित राजा के तक्षकनाग डसे जाता। तो इहो झोरी उठौलन वैदगिरी जादूगिरी के इहो चल देना कि चला यदि उडसी तो हम वैद हइये हैं, हम उपचार करब। अब परीक्षित राजा के जिंदा कर दे। दोनों जने दूगो रास्ता पकड़ के चल दिलन। गीत लगिल मास्टर तरजबा। हमनी के माटी के गीत बा। आ गीत उहे गवाई घरे द्वारे कार्यक्रम हो रहा बा, सबके नीक लागे। माता बहनी लोगन गौले रहली धुन के का गौले रहली मास्टर? या वाले कटेरावा अब बता दे रे छोटा की बिरहा के बड़े परखी हुआ। आ बड़ा बढ़िया अंदाज लेके बड़ा मशहूर गवैया रहलन। कन्हैया भैया बैठल हुवन, हमरे जय बहादुर भैया बैठल हुवन। आप लोग हमारे गुरु तुल्य हैं। हमरे लाल बहादुर नेताजी बैठल हुवन, जगीश भैया बैठल हुवन।
बिरहा का समय रहल पहले माता बहनी लोगन जवन धून गावे इतना लगत है कि हम रमेश भैया गावे खवैया जब बैठ के खाम तो खाए का 2 पूरी खाए 4 पूरी इतना को गरियावे लोग तो इतना मीठ लगे का गावे मास्टर कोनो बारात का समझी तने हल्लुक पातर दे करलन तो मेहरारू लोगन गरियावत रहली केंगन मास्टर अरे तू बर पातर है समधी जी तू बर पातर है समधी जी अमरवा तो हंसे ही अरे तू बर पातर है समधी जी मरवा तो हंसे हिली ना जर्सी बछवा के लिहले जा बड़ा जोगी जी छोड़वा दिले हुआ तो बड़ा नुकसान करो तुम सब का गवेली हाई जर्सी बछवा के अरे लिहले जा हाई जर्सी बछवा के लिहले जा अब बड़वा तो के लेकिन दोनों जना 2 गो डोहर पकड़ के जात हवन संजोग से एगो रास्ता ऐसा आयल कि दोनों जना के भेंट हो गई धनवंतरी वैद्य के और तक्षक नाग के अंतर इतना रहल कि तक्षक नाग ब्राह्मण का भेष में था धनवंतरी वैद्य पहचान ना पौलन कि तक्षक नाग है लेकिन तक्षक नाग ब्राह्मण की वेश में देख लिया धनवंतरी वैद्य जात हवन सवाल कर दिया आखिर देखलन सवाल कर दियालन तक्षक नाग ब्राह्मण की वेश में सवाल किया है वैद्यराज कहाँ जात हुआ ना जानत हुआ तक्षक नाग धनवंतरी वैद्य बतावे लगलन तक्षक नाग डसी परीक्षित राजा के हम चलत हैं उनके जिंदा कह दे कलश के रे उ डसी तू जिंदा कह देबा कहला एकदम जिंदा करम तब तो आ गया तक्षक नाग असली रूप में आके खड़ा हो गई कलश के हमें तक्षक नाग है कैसे तू बचाए ले बा कहना चला तू डस के देखा हम बचाए ले सोचल ऐसा हो गया कि हम जाके डस आ तो ले वहां से जाके जिंदा कर दे तलियावा इनका यहाँ तनी टेस्ट ले ले खड़े खड़े एगो हरियर पेड़ के डस दियालस आ जब डसलस तक्षक नाग हरियर पेड़ के तो हरियर पेड़ झुराए लगल तो धनवंतरी वैद्य के बारी आ गई उपचार कैलन तो परिणाम का निकलल अरे सटा जड़ी धनवंतरी के जब सटल जड़ी धनवंतरी के तो सूखल पेड़ हरी आ गई अमरनाथ याद खलस जब तक्षक नाग विश्वास हो गई हम दशक परीक्षित राजा के तई वहां से जाके जिंदा कर पैतरा बदल दिलस का कैलस अरे सटा जरी धनवंतर के रे सूखल पेड़ हरिया गईले अब देख रहा था नागवा अरे देखते मन घबरा सोच गए भाई ये तो उपचार करके ताजा कर दिलस तो निश्चित रूप से परीक्षित राजा के हम डसते जाके जिंदा कर देंगे पैतरा बदल दिया पुनः ब्राह्मण का वेश धारण किया या आगे बढ़ गए तक्षक नाग वही रास्ता में आगे बढ़ के जाके रूप बदल दिलस सोना का छड़ी बन के डहरिए पर गिर पड़ल जवन डहर पकड़ के धनवंतरी वैद्य जात रहलन निगाह पड़ल तो जान ना पौलन कि तक्षक नाग है
जनला की सोना का छड़ी बा के ऊपर गिर गई बा, उठा के कान्ही पर धइलन, वही में झोरी टंगलन, आगे बढ़ गइलन। आ जब आगे बढ़लन तो तक्षक ना आ गया असली रूप में, आया कोई पिठिए पर लगल रहेंगे धनवंतरी बात के अल्लाह कोई पिठिए में डस दिया, पीठ में ऐसे डसलस कि धनवंतरी वैद्य के वरदान मिलल रहल, दोनों आंख से जहां तक दिखाई देत बा यदि उपचार कर दिलन धनवंतरी वैद्य तो इनका दवा वृथा न जाई, असर कर जाई। तब तक्षक नाग बड़ा चढ़ाक रहल, सोचलस लिया कि इनकी पीठिए पर डसी, नहीं उलट उलट अपन पीठ देखी है और न उपचार करी हम। जब लहा के डसलस पीठ पर तब तक देह कुम्हला गई, केकर धनवंतरी वैद्य का, अरे तीनों लोग का तो यह वैद्य रहलन। तक्षक नाग डस दिया तो दशा का वही धुन बदल गई मास्टर। मेहरारू लोगन गाँव में जब मेला लगे इंदारा के, वो समय आजकल मेला ना लगा था, वो समय का गावे कि कहीं हुई है सड़क पे, अरे कहीं हुई है सड़क पे, अल्लाह खाता हुई है कहीं हुई है। बाल डाल के रुमलिया हंसत हुई है। ये सामयिक भाव है। धनवंतरी बहन का जब डसरस तक्षक नाग तो सोच गलन कि तो बड़ा धोखा हो गई, जबले हम जाए परीक्षित राजा का जिंदा करे उससे पहले हमार खुद मौत हो जाए, तो काब उनके जिंदा करो, उससे पहले हम खुदे मर जाए। धनवंतरी वैद्य वहीं से मुड़ गईलन, आय अपनी घरे चल गईलन। घरे गईलन तो धनवंतरी वैद्य का 4 गो बेटा रहलन, चारों के बुला लेहलन। जितने मेरे रमेश भैया का माता जी का जब अंतिम सांस चले के भइल हुई तो निश्चित रूप से पूरे परिवार के बुला ले हुई हन, अपनी बिटिया लोगन के बुलौले हुई हन, आई कह दिला हुई हन, सीख दिला हुई हन, दुआरे का सेवा कल जाला, सत्कार कल जाला, तेरा ही करिया लोगन तो खूब भोजन करिया लोगन, अब वही में बला के तने जगदीश सरवन के बिरहा गया लोगन, आज जितना सपरी उतना इनाम दिया लोगन। ई कहले हुई हन सब अपने परिवार के सिखावेला, लेकिन धनवंतरी वैद्य अपनी चारों बेटवन के बुला रहलन, कहलन ए बेटा अब हम मर जाई, अंतिम समय आ गई बा, ये लिए कि तक्षक नाग डस देले बा, अब हमके केहू जिंदा ना कर पाई, मर जाए तो तू लोगन एगो काम करिहा कि हमारी लसिया के न तो जरिहा लोगन, न तो गरिहा लोगन, न तो दहवैया लोगन। चारों लड़कवा कनस को हो बाबू तू मर जीबा तो तुम्हारी लसिया के न दहवावल जाई न जरावल जाई तो कहल का जाई। धनवंतरी वैद्य का नहीं है, हम बतावे चलत हई, जब मर जाए तो तू लोगों ने एगो काम करिया हमारी लसिया के करिहा का। धनवंतरी वैद्य बतौलन का कहलन, अरे मास मुँहले पर बेटा जब मर जाई बाबू तो एगो काम कर दिहा लोगन कि हई मास मुँहले पर बेटा, अरे जो खाई जाई मास मुँहले पर बेटा। मरी है तो बाबू के हमन का मांस खाए कत हुआ, कहलन ये बेटा मसीहा खा जीवा लोगन तो एगो फायदा होई,
फायदा कौन हुई बतावे लगलन कि गुण सगरी शरीरिया के अरे पाई जाइबा मासूम वाले पर बेटा जो पाई जाइबा हम मर जाए तो हमारी लसिया के बोटी बोटी काट के अब पका के तो लोगन खा जा जब खा जेबा तो एक फायदा ई हुई कि हमारे अंदर जितना वैदगिरी बा जादूगिरी बा मैं गुण तो लोगन के अंदर चल जाई बस कहला का तो तेरे रहल चारों बेटवा जला की बाबू के मसिया का खाई जाई तो उनका सगरी गुण हमारे अंदर आ जाही बलगला से गणा से दाम खोजे आ गणास दाब खोज के लेके खड़ा हो गइलन बाबू मरिहा इनके मसिया के बोटी बोटी काट के पका के हमन के खाइल जाई ये स्वार्थी दुनिया है लड़का सोच गइलन कि बाबू मरिहा उनकी मांस के खाई जाए तो सगरी गुण हमन के अंदर चले आइल जाई हमानो का वैद हो जाई गणास लेके खड़ा हो गइलन जब धनवंतरी वैद मर गइलन तो चारों बेटवा कहलन का मास्टर कि मर गइल बाप बेटा पुनः के बोटी बोटी काट के पूरा पीस बना दिलन अब पीस बना के रोहनिया में डलन मरचा मसाला डाल के पकावे लगलन आज जब पक गई बाबू का मांस तो धनवंतरी वैद के चारों बेटवा बैठ के खाए शुरू कैलन अपन अपन हिस्सा लेके बैठ गइलन आज बैठलन कवर उठा के मुंह में डलही वाला रहलन तब तक तक्षक नाक की निगाह घूम गई अरे धनवंतरी वैद के तो डस देली मर गया लेकिन ओकर मसिया चारों बेटवा खई हैं तो अब एक के वैद रहल अब तो चरचर को हो नहीं हन तो कोनो न कोनो जाके जिंदा कदी परीक्षित राजा के बपुना अपना रूप बदल दिया ब्राह्मण का भेष धारण किया वह तक्षकनाग और वो जगह पर पहुंचल जहाँ धनवंतरी वैद का चारों बेटवा बाबू के मसिया के लेके बस खैले का तैयारी करते हुए अब पहुंच के कैलेश का धुन बदलिए मास्टर एक डेढ़ और पपवा कमैबा खैबा यही पपई कमासा जाबा पैबा नरको में बस हो बियाना ये हमन को भुला जाए ले जा यही हमारा आपका समाज है हम बहकावे में आ जाते हैं ब्राह्मण का भेष धारण किया वह तक्षकनाग और धनवंतरी वैद की चारों बेटवन के जाके समझावे लगा आप बाप मर गया है अंतिम दाह संस्कार करना चाहिए तो तुम इतने लालाक बेटा हो कि बाप मर गया है तो उसके मांस को ही खाने जा रहे हो अरे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा इतना धिक्कार दिया इतना धिक्कार दिया चारों बेटवा के मन में बात भर गई रे ये पंडित जी ने के कहता बाबू मर गए हमन के अंतिम दाह संस्कार करे के चाहिए ऊपर वाला कम कर दिया जा हमन के अंतिम दाह संस्कार करे के चाहिए लेकिन हमन का बाबू के मसीहे खाए जात रही अब तक चारों बेटवा मसीहा उठा के वही हनिया में बंद कर दिलन अब बंद करके सोचलन कि बाबू के लसिया का दाह संस्कार तो न कैले जा लेकिन चल के बाबू का मसीहा पका दिले जाए यही के गंगा जी में दहवा दिल जा चारों बेटवा लेके चल दिलन आज जब चलल हवन तन्नो नाच माइन के ए बाबू लोनी भी
टिहनिया हो अरे पेटवा भूखाइल नहीं आ मिलत बा भोजनवा ब्राह्मण रूपी तक्षक के कहने पर तो चारों बेटवा अपने बाबू की लसिया के हड़िया में बंद किला ले जाके गंगा जी में दहवा के घरे चली अब वो से दहवा दे जा ई तक घरे चली लन लेकिन इतना जना विराह सुनत हो भैया इहे तनी ध्यान दिया हमारे विराह में यही जन तनी मोड़ आ गई धनवंतरी बैठ के चारों बेटा मसीहा के दहवा दिला हड़िया में बंद करके घरे आ गई लेकिन वही बगलिए का एगो परिवार चमार बिरादरी के छोट बिटिया घर में रहल जेकर नाम लोनी रहल 11-12 साल का लड़की का उम्र बा वो परिवार इतना गरीब रहल कि कई दिन से उपास होत रहल घर में एगो फूटल दाना ना रहल आखिर लड़की से भूख बर्दाश्त न भइल मायो हमके भोजन चाहिए कई बार जब लड़की जिद कैलस तब महतारी जिद में आके दुई झापड़ अपनी बिटिया के जड़ दिली मार दिली लड़किया सोचलस कि हमार पेट भूखाइल बा भूख से व्याकुल है जब भोजन ना मिलत तो हमार माई हमके मार दिली तो का करब जी के चला वही गंगा जी में कूद के अपन जान दे दे लड़की जाके अरार पर खड़ी हो गई बस गंगा जी में कूदे वाली रहल आ तौले सामने से हुए हड़िया बहुत आ गई जवन धर्मंतरी वैद के चारों बेटवा दहवा के घरे आ गए लड़की देखलस के कुछ बहुत जात बा ललचाई नजरों से गई पानी में पवर के हड़िया खींच के बहरे कैलाश ढक्कन खोलस तो एक तब पकी पकाई मांस आ पेट में भूख पहले बैठ के खूब छक के खैलस आ जब पेट भरल तो जब पेट भर गई तब के गंगा जी में कूदे जाई घरे चले आई लड़किया आज जब घरे आये तो कवि जी भाव लिखल धुन बदल जी मास्टर एगो बिरादरी होले नटे का नटिन घूम गाँव में गीत गावेली तो वो लोगन का बोली बात कई तनी हमान से अलगे होले हमान की बोली बात कैसे वो लोगन का बोली बात कई तनी अलगे होले एगो नटिन अपने लड़का के सुतौले रह लोग कोनो चप्पलवे पहन के चल गई आज जब चप्पलवा पहन के चल गई लड़कवा खोजे लगल आज जब लड़का में बोलल तनी ध्यान यह रहे ओने हल्ला बड़ा होत बा देखा तर हमारे लड़का का कोनो चप्पल तारा यही प्लेटफार्म से हमारे लड़का का कोनो चप्पल कहले अरे खाली चप्पल बा के एगो कुछ बा कहला ये चौधरी है तना जना बैठल बा जा हमारे लड़का का कोनो चप्पल माने चुरा ले हला आ तनी मदद करता जाता हमारी लड़का का चप्पल कि ना जाए के 1 रुपया ना दे मिथिलेश भाई संगमा में 12 साल के एगो लड़की बैठ के ऐसा लहरा के एगो धुन गौलस एगो गीत गौलस जेकर ना देवे के विपिन बाबू ऊ हो देवे लगल का गौले रहल मास्टर कहले रहल और ले भाला करे हाँ सुनिए है बाबा अरे चाहे पावे पावे बाबा भाला करे हाँ सुनिए अच्छा तो दे जे नहीं देवे के रहल उहे देवे लगल पुरस्कार दिलन एक गीत प्रोग्राम सभा वाला से आप बीडीसी लेकिन लड़कियां जब खा के घरे चलन हो
जब धनवंतरी बैठ कर गए मांस खैलास तो तब वरदान दिलन कि ए बेटा हमार मसीहा तू लोगन खैबा तो हमारे अंदर जितना गुण बा तू लोगन के अंदर चल जाए। चारों बेटवा न ले पालन, लेकिन जब चमार के बिटिया लोनी खैलस तो मैं गुणों करी अंदर चल गई। तो कवि जी भाव लिखलन के बिटिया मसीहा सगरी खाई के पहले दिन साया नवतना हो लड़कियां जितने सयान भले उतने गुणवान हो गई। तो कवि जी भाव लिखना धुन बदल जी मास्टर अरे चढ़ल सारा बरस पानी बिटिया लोनी घरे आ गई। मैं धनवंतरी वैद को गुणों करी अंदर चल गई। जितना वैदगिरी जादूगिरी कर रहल 7 गो करे भाई रहलन, बतौली गरीब परिवार का रहल, मेहनत मजदूरी करे वाली रहल। एक दिन जब बरसल पानी आ खेत में रोपनी लागत अपने 7 भैयन के संगे रोपनी करे चल दिया। आज लड़कियां रोपनी करे चलन तो कवि जी भाव लिखलन अरे मिलत नहीं खेता ना घर में बाटे मजबूरी मिलत नहीं खेता ना बाटे घर में मजबूरी अब हना उखाड़ चल चली मजबूरी। अरे 7 भैया छोट की बहिनिया जलन बिया उखाड़े 7 भैवन के संगे मिल के 21 बोझा बिया उखाड़ देहलन। 7 भैया कहना कि बहनिया सबसे तू छोट है तो चल वही खेते की डाने पर बैठ जो। 3 खेप लगी जब हमन के लिया के रख ले जाई तो एक के साथ रोपनी शुरू कर जाई। 7 भैया बहनिया की खेत के डाने पर बैठा देहलन लोनी के आय अपने बिया उठा के लेके चल रहलन। 7 बोझा लेके अलन तो कवि जी भाव लिखलन लास्ट हेडिंग आ चंदन से भी आगे पैदा हो श्रीमान।
बिया लेके पहला खेप सातो भैया आ गइलन, खेते में रख दियलन। बहनिया तू अगोर जात है जा तू खेप और बचल बा लेके आवल जाई तो संग हमें रोपे शुरू कइल जाई। पहला खेप था के भैया जब चल गइलन, बहनिया देखलस कि भैया लोग दूरे चल गइलन। आ जब दूरे गइलन तो बहनिया एगो काम कइलस कि हई सरसों पसनावा उतार के बहनिया अरे मार धरा मत रोही बिया पंचाला। अरे साथ बोला बिया वही खेत में रोपई। अरे देख के चकित भइल गइला सातो बहनिया देखलस भैया लोगन चल गइल हवन। मैं कपड़वा उतार के खेत किनारे पर रख दियलस। जब नंगी शरीर हो गई तो हाथ के माटी लेलस पड़ते गई, खेत के बीचों बीच जाके खड़ी हो गई। ये लेके धनवंतरी बैठ के सारा गुण करी अंदर चल गई। मांस खूब छक के खैले रहल। एक के बेर पड़ के ऐसा मंत्र मरलस कि सातों बोझा के बिया मिनटों न लगल खेतवे में रोपा गई। जब एक के बेर रोपा गए आके कपड़ा बड़ा पहन के खेत किनारे पर खड़ी हो गई। जब भैया दूसरका खेप लेके अलन और देखना कि अरे अब इन तो 7 बजे भी अब तक मन जात है जा, इतना समय भी ना लगत, इतना जल्दी बहनिया के लिए रोप कैसे दिहला। इस साला कौन कंप्यूटर खेतवा में से भैया शंका में पड़ गइलन। जरूर है मैं कोनो करिश्मा बाब। सातों भैया जाए के आ खड़ा हो गइलन। कहीं आड़ लेके छिप के देखल जा, बहनिया तो अकेले रहल, इतना जल्दी रोप कैसे दिहला। आड़ लेके सातों भैया बैठ के देखत हवन कि बहनिया रोपलस कैसे। अब बहनिया समझलस कि भैया लोगन चल गइलन तो फिर उहे कमवा कैलस कि सरसों पसनावा उतार के बहनिया अरे मार दिया मंदिर वही बिया पंचाला। अरे देखी देखी पापा के आई गेला भैया। अरे चलो बहनी का दौड़ के लगा। देखलन के रे बहनिया तो समझत बा कि भैया लोगन चल गइलन। फिर वे मंत्र पड़लस, नंगी होके खड़ी होके खेत के बीचों बीच ऐसे के बेर फूंक लगोलस कि 7 बजे बिया रोपाई गई। भैया छिप के देखत हवन रे बहनिया मन के इतना गुणवान बा, हमन के आयोजन करिए न रहल, हमने के भाई इतना गुणवान बा। अब खुशी में 7 भैया पागल हो गइलन। के ना पगलाई जगरी घर का हमन के बहन इतना गुणवान हो गई, हमन के जानकारिए ना रहल। तो जब छिप के देखत रहल 7 चिल्लात बहनिया के ओर दौड़े लगलन। अब बहनिया के ओर दौड़े के रे बहनिया हमने के बा हमन के जानकारिए ना रहल कि इतना गुणवान हो गई। अच्छा 7 भैया वो नरा गलन, खुशी में वो नराई होन की होना देखत हो कि बहनिया उघारे हो। बहनिया घर बड़ा गेल के रही तो भैया लोग बिना बियवल हले आ गइलन। तो कहाँ जाए खेत के बीचों बीचो है। एक और जाके कपड़ा उठा के पैर थे तो हमारे 7 भैया लोग आ जाइए। हमारे नंगे शरीर के देख लियन, हड़बड़ा के हड़बड़ी में बहनिया भागे लगल दूसरे दिशा में। कपड़ा रगड़ल हर भागे लगल ओहर बहनिया भागे लगल और नंगे होके बहनिया भागत बा। भैया चहटत जात हो, बहनिया भागत जात बा। भैया वो नराइल हो देखत ना हो कि बहनिया हमन को घारे भागत बा। अब बहनिया तो ये डर से भागत बा कि कहीं यार देखीन तो अपने नंगे शरीर के छिपा ले। बहनिया भागे लगल, भागत भागत जात का लड़की सिहर गई। और जब सिहरल तो वो खेत में गिर पड़ल। आ गिरल फिर भी भैया रुके के नाम ना लेत हुवन। इतना नरा गए खुशी में पागल हो गए लोगन कि बहनिया के इतना बड़ जादूगर हमन कल जनते न रहली जा। जब भागे लगल बहनिया देखलस के रे हम गिर गई, तब हमार भैया लोग रुके के नाम ना लेत हवन। बस सुतले उठौलस, हाथ का माटी पड़लस, मंत्र हो। हमार भैया लोग नजदीके हैं, हमारे नंगे शरीर के देख लिए तो भाई बहन के बीच का अस्तित्व खत्म हो जाई। बहनिया पढ़ के मंत्र जब भैया लोग ना रुके के नाम ले तो कैलेश का बिरहा का लास्ट हेडिंग लगा।
पंधारी गुरु रहलन बिरहा के, मिर्जापुर का गवैया रहलन, पंधारी नाव रहल, उनके द्वारे एगो नीम का पेड़ रहल, एक था नेनुआ वही पर चढ़ा दिलन, तो पोसर के इतना फरल कि सीजन भर जितना ही इतना संगी साथी एलन बड़ा मजे में काम चलौलस। एक दिन नेनुआ निझार हो गई, उनका दुल्हन पूछली आज का आपका हो, आज तो बड़ा मजा लेला नेनुआ का। सुतल अलन खटिया पे धोन के बना के गा दलन, आज ले बिरहा में कबो पुराने ना भइल। का गोले रहले मास्टर? लेकिन देख लेना बहनिया के हमार भैया लोग रुके का नाम ना ले थमन, तो हाथ में माटी लेके पढ़े लगल मंत्र। अब मंत्रिया पढ़ के कैलस का मास्टर कि नोनो कलली, ए बाबू नोनो कलली, भैया नोना कलली, अब पढ़ के मारी मन तरिया हो नोना कलली। एक बेर पढ़लस मंत्र मरलस सातों भवन पर तो नतीजा का निकलल, पढ़कर मंत्र फूक लगाई होगा सात पानी। सुना लोगन, अब हमारे विराग का लास्ट लगाई होगा सात पानी, नदी रोक के मां निशानी, पानी खुदवई छोकरिया हो खत्म हो गया। एक बेर पढ़ के ऐसा मंत्र मरलस सातों भवा पानी हो गइलन। आज जब पानी बन के बहे लगलन तब बहनिया के बड़ा अफसोस भइल। कमलेश बाबू बहनिया के बड़ा अफसोस भइल, हमार भैया लोग हमारे आते पानी हो गइलन, अब क्या करब? बड़ा अफसोस भइल। घरवा जाए माई पूछी हो जाए खत्म तो हमरो खत्म हो गइल। ए बोला क्या रे लोला कलली, ए बाबू लोला कलली, भैया लोला कलली, अब पढ़ के मारी मन तरिया हो लोला कलली। पढ़ के मंत्र फूंक लगाई हो गए सातों पानी, नदी रूप धारण की बोला कालम्बा निशानी, अब पानी खुद बैली छोकरिया हो लोला कलली। एक बेर पढ़ के मंत्र फूक लगौलस सातों भैया जन दौड़त आवत रहलन बहनिया की ओर, जवन सातों जहवा रहल तो हमें पानी बन गइलन, पानी बन के बहे लगलन। बहनिया के अफसोस भइल, हमारी हाथ से हमारे 7 गो भाई एक बेर पानी हो गइलन, तब सोच काहे ना होई? घरवा जाई माई पूछियन तो कौन जवाब दे? हमारे 7 गो भैया पानी हो गइलन। ये अफसोसन ये डहरान उठौलस मंत्र पढ़लस मंत्र, आज अपने ऊपर भी मरलस। आज जब अपने ऊपर मरलस
तो इहो पानी हो गई, सातों भैवो पानी हो गई, लड़कियों पानी हो गई। आ जब लड़कियां पानी भइल तो ई जहाँ से बहल यहाँ से नदी का रूप धारण करके बहे लगल। सातों भैवा जहाँ पानी भइलन तो नाला का रूप धारण करके बहे लगलन। सातों भैवा नाला बन के बहे लगलन, अब बहनिया नदी बन के बहे लगल। आज भी वो नदी बहेले, आज भी वो सातों नाला बहेला। कहाँ बम उत्तर प्रदेश प्रांत में जो भी आ गए हुए रायबरेलिया उन्नाव तो देखले हो कबो जाए के अवसर मिली तो आप लोग देखने रायबरेलिया उन्नाव के बीच में वो सातों नाला बहेला और नदी बहेले। कौने नाम से प्रसिद्ध बा? झेमा पत्तन प्रीत पुलहरी पुलवर किशोर पलामुजान। सातों भवन का नाम रहल झेमा पत्तन प्रीत पुलहरी पुलवर किशोर पलामुजान। तो सातों नाम से वो नाला बहेला। बहनिया का नाम रहल लोनी, और लोनी से तने बिगड़ल नाम तलवान हो गई। तलवान नाम का नदी बहेले रायबरेलिया उन्नाव के बीच में। कवि जी भाव लिखल झेमा पत्तन प्रीत पुलहरी पुलवर किशोर पलामुजान। नदी रूप धारण की बाला नाम पहलवान। गंगा संगवारिया सातों नदी बहेले, सातों नाला बहेला और लोआ नाम का नदी बहेले रायबरेली उन्नाव के बीच में। विराह कलाश लाइन रहल जय घाट जदुला उठन की लहरे फुलवारी। श्री राम का रोज कभी समिता तिहारी। एक सरसया निशाने दो लगे, एक सरसया निशाने दो लगे, लेखनी परशुराम सरवन के तरस तराने। एक सरसया निशाने दो। सात नदियाँ परवश पर भैया नदी में। अरे सात नदियों परवश पर भैया नदी में। अरे ताबो नहीं बाबा दिलवा भैया सुने सखिया। सावना